नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे मेरे सामने ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर नंबर 1147 दिनांक 16/4/2021। इस ऑर्डर के तहत राजस्थान के अंदर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इस आदेश के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी है, जो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो चुका है, उसको दूर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस आदेश को पढ़ने के बाद हम सबके दिमाग में एक बात घुस चुकी है कि अब हम कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो उसकी यात्रा फ्री है, जो कि गलत है। अब आप सोचोगे ये ऑर्डर गलत है या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इस ऑर्डर के अंदर आप एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अंदर आपको जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि ये जो ऑर्डर है उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी मतलब सरकारी जॉब के लिए परीक्षा देने जाना चाह रहे हैं। उन सबको रोडवेज बस के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं उनके अंदर फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है, न कि किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि बीएसटीसी का एग्जाम हो रहा है, मैं परीक्षा देने जाना चाह रहा हूं तो रोडवेज बस के अंदर मेरा टिकट फ्री। नहीं, ये कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं जा रहे हो आप, ये एक आपका एग्जाम है। कॉलेज की परीक्षाएं, स्कूल की परीक्षाएं, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वो आपके लिए फ्री नहीं है। ये जो ऑर्डर है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो सरकारी एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस ऑर्डर के अंतर्गत आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है, इस ऑर्डर को आप ध्यान से पढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2021-22 के बिंदु संख्या 59.0 की पालना के संबंध में संयुक्त शासन सचिव महोदय परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक दिनांक 15/4/2021 से वित्त विभाग की आईडी संख्या ये दिनांक 7/4/2021 के अनुसरण में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों एवं प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अंदर निःशुल्क यात्रा की सुविधा निम्न शर्तों के आधार पर दी जाने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जो साधारण बसें चल रही और जो द्रुतगामी बसें मतलब जो नॉन स्टॉप बसें, उन सब में ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अंतर्गत निम्न शर्तों का पालन करना है। पहली शर्त क्या है, यह निःशुल्क यात्रा सुविधा परीक्षार्थी को परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति के आगामी दिवस तक निवास स्थान से केंद्र तक, केंद्र कौन सा, परीक्षा केंद्र तक आने जाने हेतु देय होगी। मतलब समझिए, आप घर से रवाना हुए, आप परीक्षा से कल है तो आज आप अपने घर से रवाना हो सकते हैं। आज से आपका फ्री टिकट चालू हो जाएगा। आपको आपके प्रवेश पत्र बताओगे तो उसमें भले ही परीक्षा कल है, लेकिन आज आपको परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे निवास स्थान से परीक्षा केंद्र थोड़ा दूर होता है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपने परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले पहुंच जाए या कुछ समय पहले पहुंच जाए। इसके लिए हमें क्या होता है, कई बार एक दिन पहले अपने घर से रवाना होना पड़ता है। तो आपके निवास स्थान से जो परीक्षा तिथि है उससे एक दिन पहले से आपकी यात्रा शुरू कर सकते हो आप। निःशुल्क होगी, आपको वहां से परीक्षा देकर वापिस आओगे। अगर आप दूसरे दिन भी आए तो भी आपको उस दिन की यात्रा सुविधा निःशुल्क मिलेगी। बस यात्रा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, परीक्षा के लिए जाना और वहां से वापस
आने का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं घूमने चलेंगे या घूम के वापस आ रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो छूट है केवल परीक्षार्थियों के लिए, उसके साथ जो भी व्यक्ति जाएगा उसका टिकट लगेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहा है तो परिवार का कोई सदस्य उसके साथ जाता है, तो वो रोडवेज में फ्री नहीं जा सकता, उसको टिकट लेना अनिवार्य है। अब ये जो सुविधा है ना, पॉइंट नंबर 4, ये किसके लिए है कि भाई आप अगर यात्रा करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो आपको चाहे तो बस परिचालक को दिखाना होगा या फिर टिकट खिड़की पे दिखाना होगा। इससे क्या होगा, आप जो यात्रा कर रहे हो उसका भी आपको टिकट मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, शून्य राशि का टिकट होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि आप परीक्षा केंद्र पे जा रहे हो, आप प्रवेश पत्र लेके जा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 5, एक फोटो युक्त आईडी आपके साथ लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने ये सबसे बढ़िया चीज चालू की है कि आप अगर अपने घर से परीक्षा केंद्र तक जाते हैं तो इस बीच में अगर आपको 1 या 2 बसें भी बदलनी पड़ी तो भी आप 1 या 1 से अधिक बस बदल सकते हैं, लेकिन श्योर ये है कि उस बस बदलने का उद्देश्य भी आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंचने के लिए ही करना होगा एवं वहां से वापस आने के लिए करना होगा। अब इस ऑर्डर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, यदि परीक्षार्थी के गांव/ शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस उपलब्ध नहीं है तो वे 1 से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया चीज है, आप अपने घर से परीक्षा देने के लिए रवाना हुए और आपको परीक्षा केंद्र के लिए पहुंचने के लिए अगर 1 से अधिक बसें भी बदलनी पड़ेगी तो भी वो सभी रोडवेज बसों के अंदर टिकट आपका फ्री होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बस के अंदर फ्री टिकट ले लिया तो आपको दूसरी बस में नहीं मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 7 है, युवा ब्रांड एम्बेसडर्स को उक्त सुविधा IFID कार्ड के आधार पर दे होगी। IFID कार्ड से प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से अनुमोदित युवा ब्रांड एम्बेसडर का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध करवानी होगी। पॉइंट नंबर 8, प्रतियोगी परीक्षा में राज्य व केंद्र सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होगी। मतलब आप राजस्थान के अंदर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार की कोई परीक्षा आप देना चाह रहे हैं या राज्य सरकार की परीक्षा देना चाह रहे हैं तो दोनों ही परीक्षा के लिए यह सुविधा आपको उपलब्ध होगी, आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 जो है वो बजट का है। जिस तरह से राजस्थान रोडवेज बसों के अंदर पहले से ही कई तरह की निःशुल्क यात्राएं की जा रही है, कई तरह की यात्राओं में छूट मिलती है, जैसे महिलाएं रोडवेज बस में यात्रा कर रही तो उसको छूट मिलती है। विकलांग व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन व्यक्ति भी कहते हैं, वो भी जब यात्रा करते हैं तो उनको भी एक विशेष छूट दी जाती है। उन सभी छूट के अंतर्गत इस छूट को भी शामिल कर लिया गया है और अब इस व्यय राशि का जो पुनर्भरण का प्रस्ताव है अन्य निःशुल्क यात्राओं के पुनर्भरण के प्रस्ताव के साथ लेखा शाखा में भिजवाया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। इस आदेश के अंदर मैं आपसे यही क्लियर करना चाह रहा हूं कि यदि आपके दिमाग में ये गलतफहमी घुस चुकी है कि आप किसी भी तरह के एग्जाम के लिए यात्रा निःशुल्क कर सकते हैं तो वो गलत है। ये यात्राएं केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, न कि स्कूल के एग्जाम या कॉलेज के एग्जाम के लिए है। ओके, ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।